बीएपी ने चुनाव से पहले कहा था कि आदिवासियों को 100% आरक्षण दिलाएंगे। ये मुद्दा बड़े लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बीएपी ने तो सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने दिखाए। क्या आप मानते हैं कि सपने और जमीन के बीच में बहुत बड़ा फर्क है? जनता कहती है कि आपने बिल प्रदेश का नक्शा जारी किया, नारे लगाए, सपने दिखाए, लेकिन 7 साल आप बीएपी पार्टी के आने विधायक 4 बन गए, एक एमपी बन गया, इसके पहले बीटीपी थी, लेकिन अब भी जमीन का काम नदारत है। क्या भील प्रदेश आदिवासियों के जनभावनाओं को भुनाने वाला चुनावी जुमला था या आज भी आपकी प्राथमिकता है? कोई बार बार सवाल करते हैं कि बीएपी का सपना था, बीएपी का मुद्दा था भील प्रदेश। ये बीएपी का मुद्दा नहीं। बीजेपी वालों ने कहा था अगर मान लो हम सत्ता में आ गए, राजस्थान में आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए, गुजरात में आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, तो हम अलग आदिवासियों का उनका प्रदेश दे देंगे। और वो थोती घोषणा रह गई। 3 बार से बीजेपी सत्ता में आ गई। उसका क्यों दे सकते हैं कि कब बनेगा? क्योंकि गणेश गोगरा खुली चुनौती देते हैं कि बोलो कि कब लिख कर देंगे, कब बनेगा। गणेश गोगरा मंचों से कह रहे हैं। गणेश गोगरा का व्यक्तित्व नहीं है। गणेश गोगरा इस इलाके के भील प्रदेश बनाने वाले नहीं है। गणेश गोगरा ने मानगढ़ के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ी है। गणेश गोगरा ने पाल चितले में लड़ाई नहीं लड़ी है। गणेश गोगरा ने पाल दड़वा में लड़ाई नहीं लड़ी है। गणेश गोगरा ने 1818 के अंदर यहाँ खेरवाड़ा में जो आंदोलन हुआ एमबीसी का गठन, उसके बाद में वो लड़ाई नहीं लड़ी। बीएपी ने चुनाव से पहले कहा था कि आदिवासियों को 100% आरक्षण दिलाएंगे। ये मुद्दा बड़े लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि बीएपी ने तो सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने दिखाए। क्या आप मानते हैं कि सपने और जमीन के बीच में बहुत बड़ा फर्क है? देखिए, भारत आदिवासी पार्टी बाप बीएपी अर्थात उन्होंने कभी अपने मैनिफेस्टो में 100% रिजर्वेशन की बात नहीं। चिंतन शिविरों में कहा नहीं, चिंतन शिविर बीएपी के नहीं थे। वो आप भी पत्रकारिता का वो करते हैं। आदिवासी परिवार एक सामाजिक विंग का कहना सामाजिक विंग है, और भारत आदिवासी पार्टी एक रजिस्ट्रेशन संस्था है जो आपका निर्वाचन आयोग द्वारा मिला हुआ है। तो इन दोनों का मामला जो तुलना करते हैं लोग बाग, ये सरासर गलत है। दोनों अलग हैं। आपके जो आपका आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है, तो कांग्रेस में वैसे सेवादल अलग है, कांग्रेस अलग है। तो उनका मामला है जो को अग्रिम संगठन होते हैं और पार्टियां बाद में बनती है। तो आदिवासी परिवार आज भी अपनी बात पे अडिंग है। उन्होंने कहा है कि 5वीं अनुसूची आर्टिकल 244 के अनुरूप रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और हमने 100% रिजर्वेशन, जब हम लोग आदिवासी परिवार की सभा में जाते बात करते हैं, तब हम लोग बिना प्रूफ के नहीं बोलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल का गजट नोटिफिकेशन है, कुछ अनुसूचित क्षेत्र में 100% रिजर्वेशन ग्रुप सी और डी में दे रखा है। वही रिजर्वेशन हमने डिमांड की थी। भारत का संविधान एक है, रुपया एक है, नोट एक है, फर्क देश में चलता है। तो रिजर्वेशन का फंडा भी और संविधान के आधार पर चल रहा है, तो उसको सारे देश में एक जैसा चलाना चाहिए। कोई देश अलग, कोई राज्य अलग चला रहा है, कोई अलग चला रहा है। तो ये कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ में कुठाराघात है, आदिवासियों के साथ में षड्यंत्र है। हमने उस बात को लेकर जनजागरण किया था और उस बात को आज भी हम जनजागरण कर रहे हैं। लेकिन पार्टी के बैनर पे इस चीज़ को हम नहीं कह रहे हैं। पार्टी के बैनर पे हम लोग कह रहे हैं कि इस इलाके में जिसकी जनसंख्या है उसके अनुपात में उसको रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन इस चीज़ को भी लोग मान नहीं रहे, सरकार मान नहीं रहे। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सत्ता में नहीं होते हैं तो सरकार के विरोध में बोलते हैं। आज भी कांग्रेस विरोध में बोल रही है, कल परसों बीजेपी बोल रही थी। और हम तो सत्ता में किसी के साथ में समर्थन रहेंगे तो भी उसके हमारे जो भी प्रावधान है उसको लागू कराने के लिए लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। ठीक है, ये मतलब आपका मुद्दा नहीं है, समाज का मुद्दा है। ये समाज का मुद्दा है और आदिवासी परिवार और भील प्रदेश की जो यूनिट है उसका मुद्दा है। वहाँ पे अगर हमको स्पीच बुलाने के लिए कहा जाएगा तो जो संवैधानिक प्रावधान है, जो सब मैंने आपको कहा 5वीं अनुसूची के प्रावधान है, आर्टिकल 244 के जो प्रावधान है, इसके अनुसार आदिवासियों को देश के अंदर मिल रहा है, वो बात हम लोग खुल के बोलेंगे। चलो, आपके बिल प्रदेश के मुद्दे पर ही आते हैं। जनता कहती है कि आपने बिल प्रदेश का नक्शा जारी किया, नारे लगाए, सपने दिखाए, लेकिन 7 साल आप बीएपी पार्टी के आने विधायक 4 बन गए, एक एमपी बन गया, इसके पहले बीटीपी थी, लेकिन अब भी जमीन का काम नदारत है। क्या भील प्रदेश आदिवासियों के जनभावनाओं को भुनाने वाला चुनावी जुमला था या आज भी आपकी प्राथमिकता है? क्योंकि अभी तक तो उसका कुछ भी रोड मैप दिख नहीं रहा है, सब नक्शा जारी हुआ है। देखिए, एक चीज़ बार बार मैं आपके चैनल को कहना चाहता हूँ और दूसरे को भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत से। कोई बार बार सवाल करते हैं कि बीएपी का सपना था, बीएपी का मुद्दा था भील प्रदेश। ये बीएपी का मुद्दा नहीं है।
1818 में खेरवाड़ा में जब आंदोलन हुआ, उसमें भी कहीं न कहीं भिल स्टेट, भिलखंड, भिल प्रदेश की बात उभर के आ रही थी। उसके बाद में आपका जो मानगढ़ का कांड हुआ, तेजी तो आपने दी नहीं, मानगढ़ का कांड हुआ, आपके बाद में ये जो पाल चितरिया, पाल दड़वा, ये भुला वालौरिया, इस इलाके में जितने भी आदिवासी के मूवमेंट हुए, चाहे एमपी हो चाहे गुजरात हो, उस इलाके में जो मूवमेंट हुए वो मूवमेंट अलग से भील कंट्री था। अंग्रेजों के समय एक नक्शा है, उसको लेके चाहते थे कि हमारा अलग से राज्य बने। तो तत्कालीन समय में देश आज़ाद होने के बाद में महाराष्ट्र बन गया, फिर भाषाई आधार पे आपका गुजरात टूटा, मध्य प्रदेश बन गया, राजस्थान बन गया। तब ये अलग नहीं थे, सारे एक कंबाइंड थे। इसी को लेकर हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। और जन जागरण कर रहे तो ये कोई बीजेपी का अकेले का मुद्दा नहीं, बीजेपी ने इस मुद्दे को लिया। ये मुद्दा है सामाजिक स्तर का है, गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, जो आज भी लोग सरेआम बोल रहे हैं, सरेआम इसका प्रसार कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ सीधा सट कहना चाहता हूँ बीजेपी को, आपको पता होगा जब कांग्रेस सरकार थी 2013 के अंदर, और उन्होंने एक सम्मेलन किया था मानगढ़ के ऊपर कांग्रेस ने, सब महेंद्र मालवीय मंत्री थे कैबिनेट स्तर के, और अशोक गहलोत को बुलाए थे। तो सरकार ने परमिशन बीजेपी को नहीं दिया, कांग्रेस ने ऊपर किया, बीजेपी नीचे किया। मेरे पास अखबार की कटिंग है, इतना बड़ा समय आने पे मैं दिखाऊंगा। और बीजेपी वालों ने कहा था अगर मान लो हम सत्ता में आ गए, राजस्थान में आ गए, मध्य प्रदेश में आ गए, गुजरात में आ गए, महाराष्ट्र में आ गए, तो हम अलग आदिवासियों का उनका प्रदेश दे देंगे। और वो थोती घोषणा रह गई। 3 बार से बीजेपी सत्ता में आ गई, उसका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, केंद्र में भी आ गई, उनको बना के देना चाहिए था। हम तो जो आदिवासी परिवार है, भारत आदिवासी पार्टी है, हमारे पुरखों की बात आगे तक ले जा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और एक दिन जन सैलाब उमड़ेगा और निश्चित रूप से आपका मूवमेंट होगा। ये लड़ाई जो आज सड़क से लेकर सदन तक पहुंची है, ये सदन वाले ही लोग जो हम भेज रहे हैं वही वहाँ पे हंगामा खड़ा करेंगे। और निश्चित रूप से सरकार को मजबूर होकर हमारे स्टेट को बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे। क्या आप लिख कर दे सकते हैं कि कब बनेगा? क्योंकि गणेश गोगरा खुली चुनौती देते हैं कि बोलो कि कब लिख कर देंगे, कब बनेगा। ये गणेश गोगरा मंचों से कह रहे हैं, गणेश गोगरा का व्यक्तित्व नहीं है। गणेश गोगरा इस इलाके के भिल प्रदेश बनाने वाले नहीं है। गणेश गोगरा ने मानगढ़ के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ी है। गणेश गोगरा ने पाल चितरे में लड़ाई नहीं लड़ी है। गणेश गोगरा ने पाल दड़वा में लड़ाई नहीं लड़ी है। गणेश गोगरा ने 1818 के अंदर यहाँ खेरवाड़ा में जो आंदोलन हुआ, एमबीसी का गठन, उसके बाद में वो लड़ाई नहीं लड़ी है। इस इलाके में जो भीलों ने लड़ाई है, टंटिया भील ने लड़ी है, राणा पुंजा भील ने लड़ी है, कालीबाई कलासवाल ने लड़ी, नानाभाई खाट ने लड़ी है, भीमा नायक ने लड़ी है। और जो इधर गुजरात के इलाके में लड़ी है, आदिवासियों ने लड़ी है। उधर महाराष्ट्र के इलाके में लड़ी है, वो लड़ाई गणेश गोगरा ने लड़ी है, आदिवासी पुरखों ने लड़ी है। वो पुरखे नहीं लिख के ले जा सके, नहीं लिख दे पाए कि इस समय में आपका भिल प्रदेश बनेगा। तो गणेश गोगरा कौन होते हैं? लिख के मांगने वाले। मांगना ही है तो सत्ता में इनकी सरकार थी, तब उनको बोल देना चाहिए था। मैं आपको गणेश गोगरा का मैं व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूँ, ये विचारों की लड़ाई है। गणेश गोगरा ने सब सत्ता थी उस समय आदिवासियों की बात की थी कि आदिवासियों को धर्म कोलम मिलना चाहिए, हम लोग आदिवासी है, हमारा धर्म आदिवासी है। वो आप उनका ऑनलाइन वीडियो है, वो देखिए। और आज इस बात पे चुप क्यों? तो वो बात उनसे पूछिए ना। भिल प्रदेश तो गणेश गोगरा नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जन जागरण है वो 4 राज्यों में मजबूती रूप से चल रहा है। और आने वाले समय में हम लोग इसका रोड में बना के, कौन कह रहा नहीं कह रहे, हमने मानगढ़ धाम पे आंदोलन बड़ी सभाएं की, बेणेश्वर बड़ी सभा की, उदयपुर में की, प्रतापगढ़ में की, गुजरात दाहोद के अंदर की, और आपका मध्य प्रदेश में की। अब एक स्टेट बाकी है छोटा मोटा जहाँ जनजागरण चालू है, जो नंदुरबार वाला इलाका है महाराष्ट्र का, वहाँ हम लोग करेंगे। और निश्चित रूप से कौन सा एरिया लेना है, कौन से लोग आना चाहते हैं, वो लोगों को साथ में लेके हम लोग रोड मैप भी तैयार करेंगे और आंदोलन भी छेड़ेंगे। सब होगा, धीरे धीरे होगा। माँ के पेट में जब बच्चा रहता है 9 महीने बाद में ही निकलता है, और आप कहते हो तुरंत निकल जाएगा तुरंत और चलना चालू हो जाएगा, ये संभव नहीं है। कुदरती नियम है और कुदरत के आधार पर ही होगा।